हाँ दोस्तों, इसमें आकर के आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पर आप जाएंगे कोड प्रेस एकेडमी के अंदर में, यहाँ पर सर्च करेंगे स्कूल स्कूल। ओके, सर्च कर देंगे तो ये स्कूल की जो भी सीरीज बनी हुई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्ले लिस्ट में जा करके यहाँ पर आएंगे और ये है प्ले लिस्ट का, ये 12 वीडियो डाला है, इसके अंदर में If you want to create a ओके ठीक है। चलिए हम देखते हैं फटाफट। और हमारा एक अभी लाइव सेशन होने वाला है जिसमें हम आपको टेक्निकली सपोर्ट करेंगे। कुछ आपका वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं या कुछ और भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और कैसे हम काफ़ी कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो आप जुड़िएगा तो फिर हम आपको गाइड करेंगे, बराबर। बेसिकली ये फिक्सिंग एरर से रिलेटेड है, एरर कुछ भी रहेगा उसको हम फिक्स करेंगे, ठीक है, लाइव में। ओके, लाइव सेशन में। ओके चलिए हम देख लेते हैं फटाफट। और हमारा जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हमारा क्या था, देखिए इसके अंदर में हम आ गए। ये वाला हमारा कवर हो गया था 5th पार्ट में, बराबर। ये स्कूल की वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, दिस सेक्शन। ओके, उसके बाद हमारा आ जाता है ये कौन सा पार्ट है, ये आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन, बराबर। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी सर्च करके निकाल चुके हैं, तो हम दूसरा थोड़ा सा डिफरेंस हम डालने वाले हैं। तो ये वाला है, देखिए ये वाला कोड मिल जाएगा आपको। कहाँ पर मिलेगा, ये गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोड विद रैंडम डॉट कॉम, बराबर। कोड विद रैंडम डॉट कॉम पर आपको मिल जाएगा, बराबर। ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। ये हमने सर्च कर लिया, यहाँ पर आपको गूगल पर मिल जाएगा, बराबर। तो ये वाला कोड हम यहाँ से लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस कोड को हम कॉपी करेंगे, तो HTML से हम ले लेते हैं और देन हम यहाँ तक लेंगे। उसके बाद हम कॉपी कर लेते हैं। देन हम अपने HTML कोड में आते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। एक हमने HTML की फाइल बनाई हुई है। HTML की फाइल बनाने के लिए आपको क्या टाइप करना है, क्या आपको राइट करना है, .html। लास्ट में आपको एक्सटेंशन लगाना है .html। ये CSS की फाइल रहेगा तो .css, JS का रहेगा तो .js, बराबर। तो इसके अंदर में हम पेस्ट कर देते हैं HTML का कोड, बराबर। ये आ गया हमारा। ओके, अब इसके अंदर में देखिए कुछ तो लिंक लगे हुए हैं ऑलरेडी इसमें। अब हम चलते हैं वहाँ से उठाते हैं CSS का पार्ट, बराबर। तो CSS का हमारा यहाँ पर है और CSS को हम ले लेते हैं यहाँ से, बॉडी से, बराबर। ओके, बॉडी से हमने ले लिया और यहाँ पर हम आकर के फिर इसमें पेस्ट कर देते हैं। अब CSS कोड को हम कैसे ऐड करेंगे HTML में, तो HTML में ऐड करने के लिए हमको CSS के लिए स्टाइल टैग का एक टैग लेना होता है, स्टाइल नाम से, बराबर। इसके अंदर में स्टाइल टैग हमने ले लिया, ये स्टार्टिंग टैग है और देन ये क्लोजिंग टैग है, बराबर। इसके अंदर में हमने पेस्ट कर दिया, बराबर, CSS कोड को। ये CSS कोड हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें HTML में, बराबर। तो देखिए HTML ये कोड हम क्यों ले रहे हैं HTML के अंदर में, इसको हम अलग अलग फाइलें बना सकते थे। एक HTML की फाइल बनाते, दूसरी हम CSS की फाइल बनाते, तीसरी हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते। बट जावा स्क्रिप्ट इसमें यूज नहीं हुआ है, CSS के थ्रू ही इसमें स्लाइड किया जा रहा है, बराबर। ओके ठीक है, अब इसके अंदर में हम देख लेते हैं। तो हमारा स्टाइल, हम स्टाइल जो टैग लिए हैं इसके अंदर में हम इंक्लूड कर सकते हैं HTML फाइल के अंदर में हम CSS भी इंक्लूड कर सकते हैं थ्रू हेल्प ऑफ थ्रू टैग स्टाइल टैग, बराबर। ओके ठीक है, अब चलते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, बॉडी हमको नहीं चाहिए, बॉडी का हमारा वहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में बॉडी का वहाँ पर सेटिंग ऑलरेडी किया गया है, तो बॉडी से हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, बराबर। स्टॉप कर दिया हमने, यानी कि कमेंट कर दिया। कमेंट करने का ऑप्शन क्या है, की क्या है, यानी कि शॉर्ट कोड क्या है, शॉर्टकट, बराबर। शॉर्टकट क्या है, तो कमेंट करने के लिए VS कोड में शॉर्ट कोड है, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क का बटन, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश का बटन। ओके, एक साथ में प्रेस करना होता है। ओके ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार हम लाइव ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, राइट क्लिक किए, इसको सेव कर लीजिएगा, कंट्रोल यस,
देन आप ओपन, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, ये वाला यदि ऑप्शन नहीं आता, देखिए यहाँ पर आ गया बराबर। अब ये ऑटोमेटिक चलेगा भाई, देखिए चल रहा बराबर, ये स्लाइड हो रहा है, ये हमारा परफेक्ट काम कर रहा बराबर। ओके, अब इसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा, यदि आपका लाइव सर्वर नहीं आएगा तो इसको पूरा जो VS कोड है इसका हम सेटिंग कर रखे हैं, इसमें कुछ रिक्वायर्ड बेसिक रिक्वायर्ड एक्सटेंशन की होती है, उसको भी आपको इंस्टॉल करना होता, तब जा करके यहाँ पर ये लाइव सर्वर का यानी कि रन कोड का ऑप्शन आता है, या यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा बराबर। अदरवाइज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर रन पर क्लिक करेंगे, रन विदाउट डिबगिंग पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका रन हो जाएगा, ब्राउजर में दिखेगा बराबर। ओके ठीक है, एक बार हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें क्या क्या फाइलें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये लिंक लगे हुए हैं सारे, HTTPS इसको छोड़ दीजिएगा जैसे भी है ये बराबर। ओके ठीक है, अब इसके अंदर में हमको CSS, देखिए ये स्टाइल, जो स्टाइल टैग के अंदर में जितने भी कोड हैं सब CSS के कोड हैं बराबर। इसके अंदर में देख लीजिएगा टेस्टिमोनियल का है बराबर, टेस्टिमोनियल बिफोर का है कोड, बिफोर की कैसा दिखेगा बराबर, आफ्टर कैसा दिखेगा यानी कि जब माउस ले जाएंगे, या नॉर्मल पर कैसा रहेगा। ओके, अब यहाँ पर पिक के ऊपर भी लगाया गया है, देखिए ये हाइट और विड्थ, जो पिक है जो उसका पिक्चर है बराबर। इसमें आप एक एक चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए इमेज, पिक के अंदर में इमेज है बराबर, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन का ये पार्ट हो गया है ना, जो CSS स्टाइल किया गया है डिस्क्रिप्शन वाले में बराबर। ये टाइटल के ऊपर में स्टाइल्स किया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं ये देख लीजिएगा, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया गया है, वेट रखा गया है बराबर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म रखा गया, अपर केस सब कुछ कैपिटलाइजेशन होना चाहिए यानी कि अपर केस हो, ठीक है, कलर इसमें डाला गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखिए पोस्ट के अंदर में, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा किसमें, HTML कोड में। देखिए ये रो हो गया, क्लास दिया गया है, ये पिक दिया गया है, क्लास ये भी है क्लास। क्लास को लिखने के लिए अपना CSS में डॉट लगाना होता है, डॉट फिर उसके बाद क्लास का नेम बराबर। ओके, उसके बाद हम स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पोस्ट नाम का क्लास है, पिक नाम का है, डिस्क्रिप्शन नाम का है, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन है बराबर। तो इसमें जो भी स्टाइल डालना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन डॉट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे, उसके अंदर में फिर फॉन्ट फैमिली डाल सकते हैं, फॉन्ट कलर डाल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं, सारी चीज़ें आप स्टाइलिश उसके थ्रू कर सकते हैं। ओके ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का क्या लगा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट का एक लिंक लगा हुआ है बराबर, इस जावा स्क्रिप्ट का यहाँ पर लिंक लगा हुआ है ऑलरेडी बराबर। ओके ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी छोड़ देंगे बराबर। और यहाँ पर हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर पॉल क्राउजल, ओके ओके ठीक है, यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। आपको ऐसे ही स्पीड भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए स्क्रिप्ट यहाँ पर है, इसके अंदर में ही स्क्रिप्ट है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर यूज हुआ है बराबर। तो जावा स्क्रिप्ट इसी के अंदर में है, यानी कि किसके अंदर में, आपका जो HTML का कोड है उसी के अंदर में ही था, अलग से इन्होंने नहीं दिया था बराबर। तो इसी में इंक्लूडेड है, ये आपका स्लाइड के लिए काम कर रहा है। यदि इसमें 500 आप लगा देंगे तो स्पीड इसका 500 हो जाएगा बराबर, कम लगाएंगे तो कम हो जाएगा स्पीड। तो ये आप देख लीजिएगा कैसे करना है आपको, ठीक है। ओके ठीक है, और 2 स्लाइडर यहाँ पर सेट किया गया, ओके ठीक है। अब चलते हैं, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, फटाफट कॉपी कर लिए, और देन हम अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे। और वेबसाइट हमारा क्या है, देखिए ये स्कूल नाम का एक हमने पेज क्रिएट किया, इसके पहले जो हमने एक बाकायदे एक सेपरेट हमने सब डोमेन क्रिएट किया था, और उस पर ही हम पूरा यानी कि स्कूल का जो भी हमने डिजाइन किया था 5 पार्ट तक, उसी को सब डोमेन को ही हमने यूज किया था बराबर। अभी ये दूसरा डोमेन है, इस पर हम बना रहे हैं, बिकॉज वो हमारा यूज हो गया, उसको हमने डिलीट मार दिया बराबर, ठीक है। तो इसमें हम पार्ट वाइज जैसे जो रिक्वायरमेंट है, जो जो सेक्शन की रिक्वायरमेंट है, उसको हम यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे बराबर। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम एक क्या ले लेते हैं, सेक्शन यानी कि कंटेनर, इस पर हमने क्लिक किया, ये कंटेनर हमने ले लिया। देन ऊपर यानी कि इसके ऊपर और नीचे मार्जिन हम दे देते हैं,
तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एडवांस में आएंगे, देखिए कंटेनर, यहाँ पर एडिट सेक्शन पर क्लिक करिएगा, 9 ये 6 डॉट है बराबर, इस पर क्लिक करिए, देन एडवांस पर क्लिक करिए, देन उसके बाद आपको आना है मार्जिन वाले में। यहाँ पर आपको क्या करना है, मार्जिन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, यहाँ पर हम परसेंटेज ले लेते हैं बराबर, तो यहाँ पर 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर फिर जो है ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए हमने मार्जिन ले लिया, और मार्जिन ले करके हम ऊपर तो मार्जिन हमने दे दिया बराबर 5% का, और नीचे भी हम बॉटम में भी दे देते हैं बराबर, ओके दे दिया। ठीक है, ये एलिमेंटर एडिट विद एलिमेंटर का पेज है बराबर, एक पेज हमने सेपरेट बना लिया। ओके ठीक है, अब इसके अंदर में हम ये अपना जो HTML का कोड है उसको हम पेस्ट करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लस पर, या आपने वहाँ पर एलिमेंटर सेटिंग के अंदर में सेटिंग किया होगा, तो यहाँ पर 9 डॉट आएगा, उस पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ नीचे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सर्च का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर हम टाइप करेंगे HTML हमने टाइप कर दिया, देन हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में HTML कोड का ऑप्शन मिल गया बराबर, यहाँ पर हम कोड को पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर दिया, और देखिए ये सक्सेसफुली इसमें ऐड हो गया, क्या चीज़, टेस्टिमोनियल, और ये रन भी कर रहा है बराबर, स्लाइड भी हो गया, यानी कि सब कुछ एवरीथिंग हमारा ओके ऐड हो गया, प्रॉपरली ऐड हो गया। देन हम पब्लिश कर देंगे बराबर। अब इसके अंदर में कुछ बैकग्राउंड या कुछ पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके कंटेनर के अंदर में बैकग्राउंड दे सकते हैं बराबर, बट अभी हमको यूज नहीं करना है, ये नॉर्मल हम रखते हैं, ये बेटर लग रहा। पब्लिश पर हम क्लिक कर देते हैं, देन हम चेक करते हैं अपने नॉर्मल पेज पर, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम एंटर रिफ्रेश कर देते हैं, और ये रिफ्रेश में ये देखिए आ गया बराबर, ये आ गया, प्रॉपरली ऐड हो गया, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखेंगे, देखिए अब इसके अंदर में आ करके आप ये स्टाइलिश कर लीजिएगा, ये डिस्क्रिप्शन है, ये पिक्चर है, ये आपका टाइटल है, टाइटल किस कलर में रहेगा, कौन सा इसमें फॉन्ट यूज होगा, कितने साइज का रहेगा, ये सब वही HTML से आपको CSS से सेट करना होगा। हमने एक एक चीज़ें बता दिया वहाँ पर, आपका CSS कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है। टाइटल के लिए CSS अलग है, पिक के लिए CSS अलग है, डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन का क्लास बना हुआ है बराबर, टाइटल के लिए टाइटल का क्लास, पिक के लिए पिक क्लास, वो आप देख लीजिएगा। ओके, एक एक करके, ओके ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, और यह हमारा जो वेबसाइट है इसमें हमारा ये टेस्टिमोनियल का पार्ट हो गया बराबर। अब सेकंड हमारा जो है, यानी कि क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट था कि मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो उनका जो है एड्रेस, उनका एड्रेस क्या है, एड्रेस बोले तो ये एड्रेस अपना गूगल मैप का एड्रेस बराबर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एड्रेस बराबर, गूगल मैप का एड्रेस डालना है स्कूल का। तो हम कैसे डालेंगे, तो इसको हम 3 कॉलम में बना करके डाल दिया, कैसे डालते हैं इसको भी हम दिखा देते हैं फटाफट। देखिए हम इसमें आते हैं, और नीचे हम ले लेते हैं एक कंटेनर बराबर। अब कंटेनर लेने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ पर 3 कॉलम का एक कंटेनर ले लीजिए बराबर, ये हमने ले लिया, और इसका साइज भी हम डिफाइन कर देंगे, जैसे और का साइज हमने डिफाइन किया है बराबर। इसका साइज हम बाय डिफ़ॉल्ट 1400 रख सकते हैं, जो हमारा बेसिकली रहता था, या जो भी साइज आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा बराबर। मान लो हमने ऐसे रख दिया, सॉरी 14 रख देते हैं, 1400 बराबर साइज। अब यहाँ पर एक एक कॉलम में हम क्या डालेंगे, एड्रेस डालेंगे गूगल मैप का, है ना। गूगल मैप मान लो हम खोल लेते हैं कोड प्रेस एकेडमी, गूगल पर हम जाते हैं, google.com पर गए, यहाँ पर हमने डाल दिया कोड प्रेस एकेडमी बराबर, यहाँ पर हम आ गए, और इसका जो देखिए यहाँ पर हम आएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, और इसका जो API होता है, देखिए शेयर का ऑप्शन आ गया, ये आ गया, मैप आ गया, और मैप आने के बाद जो है यहाँ लेफ्ट साइड में शेयर का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा बराबर, लेफ्ट साइड में इस पर क्लिक करिएगा,
और इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको मिलेगा एम्बेड आ मैप, बराबर। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, एम्बेड आ मैप, इस पर क्लिक करिए। देन आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी HTML कोड, बराबर। यहाँ से कॉपी कर लीजिए। देन आप आ जाइए अपनी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस वेबसाइट पर। यहाँ पर ये टेस्टिमोनियल एडेड है, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये नॉर्मल मोड पर दिख जाता है, बराबर। एक बार दिखा दो। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम डालते हैं, मान लो इसमें हमको डालना है, तो हमको सेम वही प्रोसेस, यानी कि हम प्लस पर क्लिक करते हैं, यदि यहाँ प्लस नहीं रहेगा तो यहाँ 9 डॉट रहेगा, बराबर। इस पर हमने क्लिक किया, देन ये सर्च का ऑप्शन आया, सर्च विजिट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम टाइप करेंगे HTML, बराबर। HTML हमने टाइप किया, देन हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, बराबर। ये आ गया। और इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट, ओके। देन अगेन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, और इसको इसमें हमने ड्रॉप कर दिया, ये वाला लास्ट में कर दिया, बराबर। ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम API को पेस्ट करेंगे, फर्स्ट वाले में API एम्बेड कोड उसको बोलते हैं, उसको हम पेस्ट करते हैं। ये आ गया, तो ये हमारा मैप यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आ गया, कोड प्रेस एकेडमी का मैप यहाँ पर आ गया, बराबर। ओके, अब इसको मान लो हमको छोटा बड़ा करना है, तो छोटा हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है इसका विड्थ कितना है, 600, बराबर। हाइट कितना है, 450 है, तो इसको हम कम कर लेते हैं, 350 कर देते हैं, बराबर। तो 350 हम कर देते हैं, देखिए 350 हमने कर दिया, बराबर। सेम यही चीज़ जो है हम या तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, और देन इसको भी डिलीट कर दिया, बिकॉज हम मल्टीपल उसका हम नहीं डालने वाले हैं, हम एक ही को डुप्लीकेट कर लेते हैं हम दिखाने के लिए, बराबर। आपके जितने भी मल्टीपल लोकेशन रहेंगे तो मल्टीपल लोकेशन आप इस तरीके से डाल सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। यानी कि वहाँ से जाइए, उसके लोकेशन मैप पर जाइए, देन वो शेयरिंग पर क्लिक करिए, शेयरिंग पर क्लिक करते ही आपको मिलेगा ऊपर एम्बेड HTML, बराबर। वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ओके, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर देते हैं, और एक बार अब हम चेक कर लेंगे नॉर्मल मोड पर। नॉर्मल मोड ये है, और यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, यह आपका नहीं दिखाता, यानी कि वहाँ पर आपने चेंजिंग कर दिया बट यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि कैशिंग आपका क्लियर नहीं हुआ। तो कैश क्लियर करने के लिए आप ध्यान से लिसन टू केयरफुल्ली, उसका शॉर्ट कोड है, शॉर्टकट क्या है, Ctrl+Shift+R, ठीक है, ये हो गया। और Ctrl+Shift+Delete भी प्रेस करके आप हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है, आप सर्वर के थ्रू कैश को क्लियर कर सकते हो, उसके लिए मल्टीपल वीडियो हम ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं अपने कोड प्रेस एकेडमी में, यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या, अच्छा, और यहाँ पर आपका मान लो हमारा ये लाइट स्पीड एक कैशिंग प्लगइन है, तो यहाँ पर इंस्टॉल है और यहाँ पर ये शो कर रहा है, तो यहाँ से हम कैश को क्लियर करेंगे। इन केस हम बता रहे हैं कि आपका नहीं अपीयरेंस नहीं होता है, नहीं विजुअल नहीं होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमने पर्ज आल पर क्लिक कर दिया, और नहीं होता है तो पर्ज आल आप कर लीजिएगा, और देन यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, बराबर। ये आ गया। अब इसके अंदर में आप देख लीजिएगा कि कुछ आपको मान लो यहाँ पर बैकग्राउंड चाहिए कुछ, तो ये चीज़ें आप अपने अनुसार जो है स्टाइलिश कर लीजिएगा, बराबर, ठीक है। ये देखिए इस टाइप का कुछ आपको लगाना हुआ तो आप कर सकते हैं। मान लो हमारा ये वाला कलर है, इसको हम लगा देंगे, देखिए लोगो कलर हमने लगा दिया, बराबर। अब लोगो कलर तो लगा दिया, लेकिन ऊपर और नीचे थोड़ा सा स्पेस हो जाए तो और बेहतर लगने लगे, तो उसके लिए आप मार्जिन कैसे डालोगे, बराबर। वही चीज़ हम टेस्टिमोनियल में भी बोल रहे थे। तो यहाँ पर हम आएंगे, देखिए यहाँ पर हम आए एडवांस में, एडवांस में आने के बाद आपको मार्जिन आपको सेट करना है। तो मार्जिन कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम परसेंटेज दे देते हैं, और देन हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 5, और 5 कर दिया, नहीं हुआ, बराबर। तो यहाँ पर हम एक बार पैडिंग भी देखते हैं, आ जाना चाहिए था 20, नहीं हो रहा, बराबर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको नहीं हो रहा ना, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी,
यहाँ पर क्या करना है, मार्जिन और मार्जिन यानी कि टॉप और बॉटम का मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर ये मार्जिन स्पेस देगा बराबर, ये और ये बॉटम में बाहर मार्जिन स्पेस देगा बराबर। बट हमको रिक्वायरमेंट है पैडिंग का, तो इसको हम जीरो कर देंगे और जीरो करने के बाद जो है हम नीचे इस पर आ जाएंगे पैडिंग पर। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं, मान लो 5 पिक्सल डाल दिया, ये आ गया 5 पिक्सल। देन बॉटम में भी 5 पिक्सल कर दिया। तो मार्जिन मार्जिन और पैडिंग का काम क्या है कि जो हम कंटेनर लिए हैं, यानी कि कंटेनर का मतलब ये एक बॉक्स हो गया, एक हमारा डब्बा या कंटेनर जो हम घर में भी यूज करते हैं, उसके बाहरी जो हिस्सा है उसके बाहर बाहर आपको स्पेस बढ़ाना है तो उसमें मार्जिन हम सेट करते हैं। अंदर स्पेस बढ़ाना है बॉर्डर के अंदर बराबर, तो उसको हम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा यानी कि ऐड हो गया बराबर। इसमें थोड़ा सा हम और कम कर सकते हैं, आई थिंक इतना रखें या 4 रख देते हैं, वैसे आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं जो भी सेट करना है। ओके, ये हो गया हमारा रेडी। पब्लिश पर हमने क्लिक किया, देन हम यहाँ पर आकर के रिफ्रेश कर देंगे बिकॉज हमारा सब कुछ ओके है, तो बार बार हमको कैशिंग क्लियर नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये हमारा शोइंग हो जाएगा, यहाँ पर ये दिखने लगा बराबर। इसका थोड़ा सा आप और कम कर सकते हैं नीचे से, तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, बेटर लगेगा बराबर। तो एक हम करके देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर हम 250 कर देते हैं, यानी कि 200 250 बराबर, तो ये बेटर लगने लगा। तो फिर सबको हम वही सेट कर देंगे बराबर। ये देखिए ये और बेटर लगने लगा आई थिंक हमारे हिसाब से। ओके, तो ये हो गया। ओके ठीक है, अब इसको पब्लिश करते हैं, देन हम एक बार और चेक कर लेते हैं, देन हम उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बराबर। रिफ्रेश कर दिया, रिफ्रेश करने के बाद और ये बेटर दिखने लगेगा बराबर। ये आ गया, देखिए ये बेटर दिखने लगा हमारे हिसाब से। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, ये हो गया हमारा टेस्टिमोनियल हो गया, ये लोकेशन हो गया, लोकेशन ऐड हो गया। अब इसके नीचे है हमारा एक ये वाला सेक्शन। तो ये वाला सेक्शन क्या है, ये काफ़ी इजी है, इसको सेव करिए इमेज को बराबर। ये इसमें इमेज ज़्यादा बड़ी दिख रहा है। अभी स्कूल का एक्चुअल में ये फिनिश नहीं हुआ, अभी स्कूल वाले जो है कुछ उनके एक कोई टीचर थे तो उनको कुछ पेजेस और ऐड करने हैं बराबर इस वेबसाइट में। तो अभी उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई, यानी कि उनके पास अभी तक कंटेंट नहीं आ पाया। उनका जो कंटेंट जो डिजाइनर है, जो बेसिकली डिजाइन करता है लोगो और सारी चीज़ें ब्रांच का, तो वो बंदा शायद है नहीं, तो काफ़ी टाइम से वो अभी डिले ही चल रहा। उनके कुछ यानी कि स्टॉक भी चेंज हो गया बराबर। ठीक है, तो अभी ये वेटिंग है, ये फुल्ली फिनिश नहीं हुआ। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका हमने इमेज डाउनलोड कर लिया। कैसे किया, ये राइट क्लिक करके बराबर। अब हम चलते हैं यहाँ पर एक हेडिंग लेते हैं, एक हम पैराग्राफ लेंगे, देन हम 2 बटन ले लेंगे। तो 2 बटन ऑलरेडी हमने 1-2 वीडियो में यहाँ पर भी बताया था बराबर। तो चलिए कोई नहीं, हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। तो हम आ जाते हैं इसमें और ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 कॉलम ले लेंगे बराबर। तो 2 कॉलम हम ले लेते हैं, 2 कॉलम वाला हम एक कंटेनर लेते हैं। तो इसमें हम आते हैं और नीचे हम 2 कॉलम का कंटेनर लेंगे बराबर। तो कंटेनर हमने 2 कॉलम का ये वाला ले लिया बराबर, ले लिया। अब इसके नीचे ओके, इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी हम थोड़ा सा इसमें स्पेस दे देंगे। कितना दे देंगे, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम परसेंटेज में दे देते हैं यहाँ पर 5 पिक्सल बराबर। 5 पिक्सल हमने दे दिया और देन अब हम ऐड करेंगे इसमें एक इमेज। इमेज ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज टाइप कर देंगे बराबर, सर्च विजिट में बराबर। तो इमेज हमने टाइप किया और इमेज ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देन हम इसमें पिक्चर ऐड करेंगे जो हम डाउनलोड किए हैं बराबर। तो डाउनलोड हमने यहाँ से किया है, यहाँ से ओके। आया नहीं क्या, नहीं आया। ओके यहाँ पर
इसका कुछ पाथ चेंज हुआ है, ये वाला है डाउनलोड, ये वाला इसमें आ गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ओके, तो अब यहाँ से हम ये इमेज आ गया है इसके अंदर में, ये म्यूजिक के अंदर में है बराबर। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट में और यहाँ पर हम सेलेक्ट फाइल करते हैं। देखिए एक बार दिखा देते हैं, यहाँ पर इमेज हमने ले लिया बराबर। ओके, इमेज लेने के बाद यहाँ से अब हम चूज इमेज कर लेते हैं बराबर, सेलेक्ट फाइल, देन हम आते हैं म्यूजिक में और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके कर देते हैं बराबर। ओके, अब यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट जरूर डाल दीजिएगा, जो भी इमेज रहेगा, जिस जिस चीज़ का रहेगा बराबर, तो उस चीज़ का ये आप जो है यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट डाल दीजिएगा। ये एसईओ पर्पज से कई बार हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं बराबर। सेलेक्ट हमने कर लिया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद जो है अब यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में, यानी कि सेकंड वाले में, सेकंड वाला जो कॉलम है, यानी कि मान लो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम आते हैं इसमें, तो इसमें टाइटल है बराबर, हेडिंग है, देन पैराग्राफ है, देन दो बटन है बराबर। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हम एक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर दो कॉलम ले लेते हैं। इसके अंदर में भी इनर सेक्शन हम देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर में इनर सेक्शन मिल जाएगा, इनर सेक्शन मिल गया। देखिए ये, इसको हम यहाँ पर ड्रॉप एंड ड्रॉप कर लेंगे बराबर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम एक पैरा हेडिंग लेते हैं, पहले हेडिंग लिख देते हैं और हेडिंग ये आ गया बराबर, ये ऊपर आया, इसको हम बीच में करते हैं। मिडिल में करने के लिए कॉलम पर क्लिक करिए, देन आप यहाँ पर मिडिल कर दीजिए बराबर, मिडिल हो गया। अब इसके नीचे जो भी कंटेंट है, कंटेंट कहाँ पर है, ये वाला, ये कंटेंट हम ले लेते हैं। कंटेंट को ले करके हम यहाँ पर डाल देंगे और इसके अंदर में थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, या आप स्टाइलिंग कर लीजिएगा और नहीं तो आप स्टाइल में आइएगा, यहाँ टाइपोग्राफी में जाइएगा, यहाँ पर रोबोटो हम सेट कर देते हैं, रोबोटो शरीफ कर देते हैं और फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, ये ऐसे कुछ कर देंगे बराबर, 28 हो गया। बाकी सारा सेटिंग इधर है। आप लेटर स्पेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लाइन स्पेस घटा बढ़ा सकते हैं, वर्ड का स्पेस घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिएगा वर्ड का स्पेस जो है यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए बराबर। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट वही रखते हैं, 0 रख देते हैं। लाइन लेटर स्पेस बढ़ा सकते हैं, देखिए लेटर स्पेस बराबर, तो अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं बराबर, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, घटा दिया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं, ये क्या है, कॉपी किया। ओके, कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर पैराग्राफ लेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे या 9 डॉट रहेगा उस पर, देन सर्च करिएगा पी टेक्स्ट, टेक्स्ट आप टाइप करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेक्स्ट एडिटर, इसके नीचे आप ड्रॉप कर, यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिएगा, देन इसको आप चेंज कर दीजिएगा। कंट्रोल ए से हमने सेलेक्ट किया, देन हम पेस्ट कर दिए जो हमारा कंटेंट था। उसके बाद स्टाइल सेम वही प्रोसेस, स्टाइल के लिए यहाँ से कलर भी दे सकते हैं बराबर। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, फॉन्ट हम वही रहने देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ भी फॉन्ट आप चेंज कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। ये हो गया। अब एक बटन हम लगाते हैं, बटन कैसे लगाते हैं, यहाँ सर्च पर हम क्लिक करते हैं, सर्च विजिट पर हम क्लिक करते हैं, बटन, ओके, तो बटन यहाँ पर आ गया। इस बटन को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, देन यहाँ पर हम डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पर चलेंगे बराबर, डुप्लीकेट बराबर, ये बटन आ गया। अब बटन को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा। तो कंटेनर की जगह पर हमारा इनर सेक्शन है, तो हम इनर सेक्शन ही ले लेंगे बराबर। देखिए ये ले लिया। अब एक कॉलम को हम हटा देते हैं बराबर, कॉलम को हटा दिया, देन अब इसके अंदर में हम डालते हैं, ओ आई थिंक हाँ आ गया बराबर।
ये आ गया। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लिया बराबर। अब ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से स्टाइल देंगे, मिडिल तो है ठीक है, सेंटर है ठीक है। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से इसके अंदर नहीं है तो हम इसके अंदर चलेंगे, कॉलम ये वाला बराबर। तो इसका हम चेंज करेंगे स्टाइल, वर्टिकल, वर्टिकल अलाइंड को हम चेंज कर देंगे, मिडिल हम कर देते हैं ठीक है। आई थिंक हो नहीं रहा, ओके ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे एक को बराबर, और इसको भी हम घटा देंगे तो हमारा ये एक लाइन में आ गया बराबर। ये देखिए एक लाइन में आ गया बराबर। अब इस चीज़ को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं, स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं बराबर, ऊपर वाले को। ये दो बटन आ गया हमारा बराबर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं, और ये हमारा टू बटन भी आ गए। ठीक है, अब इसमें कुछ लिखना हुआ बटन का, तो बटन से यहाँ से आप कुछ लिख दीजिए। यानी कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये लर्न मोर और साइन अप बराबर। अब एक चीज़ और देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला जो बटन है हमारा, फर्स्ट वाले बटन में एक एरो भी लगा है, तो एरो को हम लगाएंगे बराबर। तो एरो को लगाने के लिए हमको देखिए ये है, ये आइकन लाइब्रेरी बराबर। तो आइकन लाइब्रेरी पर आते हैं, एरो लिख देते हैं बराबर, ये आ गया एरो। तो इसमें हम एक तीर ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले लिया बराबर, इंसर्ट किया हमने और ये आ गया बराबर। अब यहाँ पर कौन सा आया हुआ, ये लंबा वाला है ठीक है। तो हम इसको बिग वाले को ले लेते हैं थोड़ा सा, बिग वाला हमारा किधर है, ये आई थिंक एरो हमने लिखा, ये वाला लॉन्ग वाला ले लेते हैं। ओके, लॉन्ग वाला ले लिया, और देन अब हम क्या चाहते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा खींचना पड़ेगा बराबर। ये आ गया, देखिए आप खींच करके थोड़ा सा लेफ्ट राइट खींच करके इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ये जो तीर है लेफ्ट साइड में, इसको हम राइट में करना चाहते हैं। तो राइट में करने के लिए ये यहाँ पर आपको आइकन पोजीशन दी, देखिए आइकन पोजीशन, इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आ गया राइट। अब इसका फॉन्ट यानी कि जो साइज है उसको आपको बढ़ाना है। तो साइज कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इसका स्पेस भी दे सकते, ये देखिए ये यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं स्पेस को, ये देखिए बराबर, ये देखिए ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो देखिए टाइपोग्राफी में आइए और यहाँ से आप छोटा बड़ा कर दीजिए, ये ठीक है। ये आ गया। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए जो है यहाँ पर वेट आपको लगाना होता है, ये देखिए आ गया। और सेम जो है इसका भी वही काम करना है, स्टाइल में आना है और यहाँ से साइज को बढ़ा लेना है, कम ज़्यादा आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। देन क्या करिएगा, आप इसका बोल्ड कर दीजिएगा। यानी कि बोल्ड कैसे हो जाएगा, वेट डालेंगे 800 बराबर, ये बोल्ड हो गया। इसका भी हम वेट डाल देंगे थोड़ा सा ज़्यादा, आप अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा बराबर। ये ये हो जाएगा, चलेगा कोई बात नहीं। कंट्रोल जेड हमने किया और ये आ गया बराबर, ये आ गया। तो ठीक है, अभी हम सेट कर, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हमने दे दिया 16 बराबर। अब देन हम पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करके हम चेक कर लेंगे फटाफट। ओके, अब यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लिए। रिफ्रेश करने के बाद जो है हमारा सेकंड वाला यानी कि थर्ड वाला सेक्शन हमारा कंप्लीटेड बराबर, देखिए ये ऐसा आ गया। ओके ठीक है, चलिए अब हमारा ये
आइकन भी आ गया था। अच्छा, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाले में क्या है कि इसमें कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, तो बैकग्राउंड कैसे हम रिमूव करेंगे? फर्स्ट वाले में आएंगे, फर्स्ट वाले बटन में, देन हम यहाँ पर आएंगे और बैकग्राउंड कलर में आएंगे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, या नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो इसको हम आते हैं और यहाँ पर आते हैं, स्टाइल में आएंगे, टेक्स्ट कलर हो गया और बैकग्राउंड कलर हो गया, तो बैकग्राउंड कलर इसमें हम आएंगे और यहाँ से हम ये कर देंगे, बराबर। ये देखिए बैकग्राउंड कलर कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बराबर, ये आ गया। अब इसका जो यानी कि टेक्स्ट है, टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक कर देंगे, या जो भी करना है अब कर लीजिएगा अपने अनुसार, बराबर, ये आ गया, देखिए। ठीक है, इसको अपर केस करना है तो यहीं से हम अपर केस करेंगे, देखिए स्टाइल ट्रांसफॉर्म में हम जाएंगे, अपर केस कर देंगे, तो ये अपर केस हो जाएगा, बराबर। ओके, और एक बार हम पब्लिश करेंगे और चल करके हम देखेंगे अपनी वेबसाइट में नॉर्मल मोड में, तो नॉर्मल मोड में आपको ये दिखेगा। ये कैश क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ से हम कैश क्लियर कर लेते हैं और देन हम अब देखते हैं, अब देखने को हमको मिल जाना चाहिए, ये देखिए ट्रांसफॉर्म हो गया, बराबर। थोड़ा सा वहाँ पर बाकी है इसलिए नहीं हुआ, ये इस पर हम आते हैं, ये देखिए थोड़ा सा बाकी, इसको पूरा कर लेते हैं फुल्ली, बराबर। पब्लिश हमने किया, वापस से हम कैश क्लियर किया और देन हम चेक कर लेंगे, बराबर। ओके ठीक है, अब ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा तो हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। देखिए ये कंप्लीट हो गया, अब इसके अंदर में थोड़ा बॉर्डर लग जाए तो बेटर हो जाएगा। पहले वाले में बॉर्डर लगा है नहीं ना, बट बॉर्डर लग जाता है तो बेटर हो जाता है, या रहने देते हैं कोई बात नहीं। इसका कलर जो है इन्होंने बैकग्राउंड भी दिया है, बट यहाँ पर हम बॉर्डर लगा देते हैं, तो बॉर्डर कैसे हम लगाएंगे, इस पर आएंगे, देन स्टाइल, देन आपको यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर 1 पिक्सल का हम दे देते हैं, तो ये मिल गया। और यहाँ पर हम देन चेक कर लेंगे, ओके, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे ये वाला, बराबर, ये वाला पार्ट देख लेंगे और इसको क्लोज करते हैं और एक बार आप देखते हैं, ये देखिए आ गया, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा बिकॉज वो बॉर्डर जो है वाइट कलर का लगा होगा, बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट वाला लगा है, बॉर्डर यहाँ से चेंज करना होता है, येलो वाला हम रख देते हैं, पब्लिश कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला पार्ट ये वाला फटाफट बना लेते हैं। तो इसमें क्या है इसमें 3 कॉलम ले लेते हैं, बराबर। एक कॉलम में ये आ गया और सेकंड कॉलम में ये और थर्ड कॉलम में ये, बराबर। ओके ठीक है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ गया, देखिए बॉर्डर आ गया, बराबर। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा पहले वाले से, बराबर, ब्लैंक, यानी कि कोई बॉर्डर नहीं था तो अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये वाला पार्ट, इसमें 3 कॉलम लेते हैं फटाफट, 3 कॉलम हम ले लेते हैं और 3 कॉलम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्लिक किए और 3 कॉलम यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक है, 3 कॉलम ले लिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर में हम लेते हैं फटाफट ये वाला, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये इमेज है, बराबर, इसको ले लिया और फिर हम इसको लेते हैं, बराबर। तो चलते हैं हम इसके अंदर में, इमेज को डालने के लिए सेम वही प्रोसेस, इमेज टाइप करिए सर्च विजिट में और यहाँ से इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, देन यहाँ से चूज कर लीजिए इमेज को। तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से हम इसमें जाएंगे, अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल में आएंगे और उसके बाद ये वाला मिल गया, देखिए, बराबर। और यहाँ पर टेक्स्ट हम डाल देंगे जो भी इमेज रहेगा जिस चीज़ का, ओके, ये आ गया। अब इसको छोटा कर देंगे हम, छोटा करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये कर सकते हैं, बराबर। नहीं तो हम स्टाइल में आकर के इसको हम थोड़ा सा हाइट, ओके, कम कर देंगे यहाँ से, ये देखिए ये ऐसे ऐसे कुछ कर देंगे जो बेटर लगेगा हमारे लिए। और सेकंड में, सेकंड कॉलम में हमारा ये आ जाएगा एडमिशन वाला, तो एडमिशन को हम ले लेते हैं, ये कॉपी किया, देन हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, एक ले लेंगे हेडिंग,
हेडिंग आ गया, यहाँ पर हम लिए और देन हम यहाँ पर चेंज कर दिए, सेम वही प्रोसेस। देखिए यहाँ पर हम जो भी हमारा फॉन्ट रहेगा यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा, रोबोटो, बाकी तो ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना फॉन्ट चाहिए हमको, ऐसे आप बड़ा छोटा कर लीजिएगा आप अपने अनुसार, ठीक है। और एक कॉलम को भी छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, बट हम इसको कम रखते हैं, 26 रख देते हैं, 26, ओके, ठीक है। अब यह इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं, कलर हम क्या क्या रख देंगे, यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इसका, ये कलर नहीं चलेगा, ये वाला, बराबर, ये कलर हमने कर दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, यहाँ पर वेट डाल देंगे 700 का, बराबर, ये डाल दिए। अब यहाँ नेक्स्ट इसके नीचे जो है क्या है, इसके नीचे है ये कुछ इसका डिटेल्स रहेगा, पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ को ऐड करने के लिए सेम वही, ये टेक्स्ट एडिटर ले लीजिएगा, इसके नीचे डालिए, देन इसको आप यहाँ से ये कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, ओके, ये हो गया। अब इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं जो हमको रिक्वायरमेंट, बराबर, और इसका साइज भी घटा बढ़ा सकते हैं, ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया, ओके, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। अब यहाँ सेकंड जो लास्ट वाला कॉलम है, एक बटन है बीच में, बराबर, ये ऊपर है, दोनों नीचे है, ये देखिए, ये इसको हम थोड़ा सा मिडिल में करते हैं, मिडिल में करने के लिए मिडिल कर दिया, और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, उसको भी मिडिल में ही करना है, बराबर, ओके। तो बटन को हमने ले लिया और ये बटन सबसे टॉप में है, इसको हम नीचे ले लेते हैं, बटन को हम नीचे मिडिल में ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर हम जो बटन का कलर है उसको हम चेंज कर देंगे, कैसे, स्टाइल में आकर के टेक्स्ट हो गया, देन ये कलर हो गया, कलर हम ले लेते हैं ये वाला, आई थिंक, बराबर, ये वाला ले लिया। और बैकग्राउंड भी दे देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड, सॉलिड बैकग्राउंड दे देते हैं, 2 पिक्सल का दे देते हैं, 2 पिक्सल। और यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं लोगो वाला, बराबर, ये हो गया। और इसके बीच का जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर देंगे, इसके बीच का टेक्स्ट ऐसा कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ, और इसको बोल्ड कर देंगे, बराबर, ठीक है, इस तरीके का, बराबर, ये हो गया। पब्लिश हमने किया, और यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा साइज चेक कर लेते हैं, 1400 है, कितना है, ठीक है। अब यहाँ पर पब्लिश हमने किया, और देन नॉर्मल मोड में हम चेक कर लेंगे फटाफट, ये आकर के यहाँ पर क्लिक करेंगे, पर्ज आल पर क्लिक करेंगे, और देन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश हम कैसे करते हैं, एक बार एंटर मार देते हैं और ये रिफ्रेश हो गया, सॉरी इसको हमको रिफ्रेश करना, ये वाले को, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे हम देख लेते हैं फटाफट, और ये हमारा आ गया, बराबर, ये आ गया। अब इसमें थोड़ा सा स्पेस डालेंगे या नीचे बैकग्राउंड डाल देंगे या बॉर्डर डाल देंगे, वो हमारी मर्जी, बराबर। तो हम मान लो इसके अंदर में एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, आएगा कोई कलर, ये वाला आ रहा, देखिए, बराबर। तो ये बराबर बैठेगा नहीं, बिकॉज ये इसका बैकग्राउंड वाइट है, तो वाइट ही ठीक रहेगा, बराबर। इसको हम हटा दिए, और इसमें हम स्पेस ले लेते हैं अंदर, पैडिंग, पैडिंग के अंदर में स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पर परसेंटेज लिए, देन यहाँ पर हम टाइप करेंगे 5 या 10, 5 रख देते हैं, 5 ले लिया, और 10 यहाँ पर भी 5 ले लिया, बराबर, ये हो गया। अब इसके ऊपर और नीचे हम बॉर्डर दे सकते हैं, कैसे देंगे, स्टाइल के अंदर में आएंगे, बॉर्डर के अंदर में आएंगे, सॉलिड लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको, ये क्या है, लिंक वैल्यू टुगेदर, यानी कि इसको आप सेलेक्ट करे रहोगे, तो क्या होगा कि एक वैल्यू कोई भी चेंज करोगे तो वही सेम वैल्यू हर कॉलम में वो पुट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हाइड करिए, यानी कि अनसेलेक्ट करिए, देन आप टाइप करिए उसके बाद, बराबर। तो हमको टॉप में चाहिए 2 पिक्सल, सॉरी, टॉप में हमको चाहिए 2 पिक्सल,
और नीचे भी बॉटम में 2 पिक्सल, बराबर। ये हो गया हमारा। देन हम पब्लिश कर देंगे तो ये आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ये डिफरेंस सेक्शन लगने लगेगा, बराबर। और ये हो गया रिफ्रेश। रिफ्रेश होने के बाद हम चेक कर लेंगे, ये देखिए आ गया, बराबर। ये देखिए आ गया, बराबर। तो इस टाइप का कुछ हो गया हमारा। ओके, तो हमारा जो कॉलम है ये वाला, इसको ये वाला लोगो आ जाता तो बेटर रहता, बराबर। या इसको हम 1-1 कर देंगे तब भी ठीक लगेगा। देखिए 1-1 हमने कर दिया, पब्लिश कर दिया, और देन हम चेक कर लेंगे, बराबर। अब इसको हम चेक कर लेते हैं और यहीं पर हम अभी वीडियो को एंड करते हैं। अदरवाइज हम एक काम करते हैं, अब इसमें क्या बचा, इसमें इसका ये फुटर बचा है, बराबर। तो फुटर को हम बाद में कर लेंगे। फुटर हमारा ये वाला फुटर है, फुटर इसको बाद में हम सेट कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, बराबर। इसका ऑलरेडी आई थिंक बनाए होंगे, नहीं बना होगा तो हम फुटर का एक वीडियो बना देंगे 7th पार्ट का। ओके, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है यहाँ पर। अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो यानी कि हमारा कौन कौन सा काम हुआ, एक टेस्टिमोनियल हो गया, एक हमारा ये जो मैप है, मैप को हम लगा सकते हैं, और ये पार्ट ये वाला हो गया, डिस्कवर आवर इमेजिन काइंडर ग्रेटन, और क्या है, गिव योर चाइल्ड द बेस्ट। ओके, इमेजिंग। ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ये वाला यानी कि कितना हो गया, 1 2 3 4, ओके, 4 सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बराबर। ओके, चलिए ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, हम चेकआउट कर लेंगे एक बार फुटर का है ऑलरेडी या नहीं, बराबर। ओके, चलिए ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच। और टुमारो एक हमारा लाइव सेशन होने वाला है, उसमें आपको लगता है कि कुछ क्वेरी है, आपका कुछ एरर है आपकी वेबसाइट में, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं लाइव मोड में, बराबर। तो उसको हमने ऑलरेडी खोल करके ओपन करके फर्स्ट में ही दिखा दिया था, यही वाला है, बराबर। ओके, थैंक यू सो मच।